हम लौटेंगे सर, लेकिन ये भी बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के बाद भारी तबाही हुई है और इस मंजर को देखने वाले लोग अब भी सहमे हुए हैं। वहीं सड़कों पर पड़े मलबे को हटाने का काम भी तेज कर दिया गया है। तबाही का मंजर जिन लोगों ने सबसे करीब से देखा, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि आखिर उस दौरान क्या स्थिति थी और कैसे इन्होंने देखा कि जो तबाही है वो लगातार आगे बढ़ती गई। आप इसी गांव की हैं? इसी गांव के, यहीं पर रहते हैं हम। अच्छा। वहाँ गोबर डाल गिरा के, वहाँ धूप के पेड़ नहीं है, उसमें धूप सेक रहे थे ऐसे। तब तक आवाज आना लगे, मैंने बोले ऐसे क्या हो गए, ये फिर तूफान जैसे आ गए उस तरह से। जब पुल क्यों उड़ा ऐसे करके, पुल उड़ा रहा था मेरा भी ऐसा करके मैं ऊपर गया, मैं चिल्लाने लग गया, वो भागो भागो, यहाँ तो टूट गया पूरा, मलबा आ गया ऊपर से, पूरा टूट गया। वहाँ से मैंने नजर लगाई, एक लड़का बकरी से रहा था, 2-4 गाय था, उसके 6-7 बकरी था, लड़का था जवान, लड़का 12 साल की सारी है उसका, वो भी चला गया। ये यहाँ पर बुढ़िया ऐसे घास कर रहे थे, वो भी चला गया। ये आपकी आंखों के सामने हुआ? आपके सामने मैंने आंखों से देखा। मतलब 2-3 लोग को तो आपने डूबते अपने आंखों के सामने देखा? उतारा, मेरा दीवार ये था नीचे, ऊपर को कहाँ देखना था, वहाँ से वहाँ तो बहुत लोग था, ये कि वही नहीं था। और तबाही वाली जगह की आज सुबह की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं जो ऊपर से ली गई हैं, और देखिए किस तरीके से ये तस्वीर, कितना बड़ा नुकसान। देखिए चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही की ये तस्वीर आपको दिखाई देगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीर जो बेहद ऊपर से ली गई है। और देखिए किस तरीके से इस आपदा ने, इस जल प्रलय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि जितनी रफ्तार से जल प्रलय आई, उसी रफ्तार के साथ राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया। और यही वजह है कि जल्द से जल्द कोशिश यही की गई, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ को लगाया गया। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी, आईटीबीपी के जवान और सेना का भी सहारा लिया गया। कल हवाई सर्वे भी किया गया था और यही वजह है कि लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। दीपक, एक बार फिर आपके पास लौटते हुए आप बता रहे हैं कि जो टनल है वो 220 मीटर लंबी है और तकरीबन 1.5 हफ्ते का वक्त लग सकता है, ऐसा प्रशासन बोल रहे हैं। तब जो लोग फंसे हुए हैं उनके सुरक्षित बाहर निकलने की कितनी गुंजाइश? देखिए, जिस तरह से टनल की दूरी बताई गई है, क्योंकि 220 मीटर की दूरी है और टनल देखिए जहाँ पर टनल है वहाँ पर अंदर मलबा जो है वो काफ़ी अंदर तक गया है और मलबे की जो हाइट है वो बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा वो मलबा अंदर तक गया है। तो उससे उम्मीदें कम से कम ना के बराबर ही यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लगातार मशीनें देर रात से काम कर रही हैं। उम्मीदें उनकी हैं कि जो लोग टनल से थोड़ा अगर मलबे की चपेट में आए हों और वो उनका जो निचला हिस्सा वो धंसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मलबा है वो काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि टनल के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और दीपक, लौट रहे आपके पास ये तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। केंद्रीय मंत्री पोखरियाल निशंक इस वक्त पहुंचे हैं और यहां का जायजा लेते हुए आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और यहां के हालातों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही वजह है कि रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना करते हुए तमाम जो प्रशासनिक लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे जानकारी लेते हुए, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उनको फोन किया और यह कहा कि किसी भी तरीके की मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो फौरन ली जाए और जो राहत और बचाव का काम है उसे युद्ध स्तर पर किया जाए। इस सबके बीच रमेश पोखरियाल निशंक यहां पहुंचे हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, रमेश पोखरियाल निशंक क्योंकि वहां के हालातों को बेहतर समझते भी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कल प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात कह दी गई थी कि हर संभव मदद देने के लिए हम तैयार हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए, कल से ही लगातार जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपना पूरा उत्तराखंड को लेकर जब अपने वहाँ पर भाषण के दौरान जिक्र किया, तो उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी मंत्री थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, मुख्यमंत्री खुद उसी दौरान यहाँ पर पहुँचे थे। और जब घटनास्थल जो
तपोवन का ये आप देख सकते हैं डैम का हिस्सा, यहीं पर अभी आपको रमेश पोखरियाल निशंक जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही मीडिया से मुखातिब हुए, क्योंकि यहाँ पर की भौगोलिक स्थिति को वो भली भांति समझते हैं, जानते हैं। कई साल मंत्री रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद लेकर यहाँ पर सरकार चलाई, और उस दौरान भी देखा उन्होंने कि किस तरह से आपदा जो है एक राज्य को पूरी तरह से निचोड़ देती है। और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं, हालात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से जो सुविधाएं दी जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होगी, उसमें की जाएंगी। तो कुल मिला के अभी वो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। ठीक है, मीडिया से मुखातिब होंगे और क्या वो कहते हैं उसके बाद उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ये भी, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो राहत बचाव टीम के अधिकारी हैं मौके पर उनको जानकारी देते हुए एक्सक्लूसिवली आप ये देख रहे हैं। मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अभी क्या है, दोनों तरफ से ट्रैप है, देयर इज नो फ्रेश ऑक्सीजन गोइंग देयर, सो दैट इज आवर एम सर। इमीडिएटली विल मेक द एटलीस्ट ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा। संभावना क्या है कि वहाँ तक भी ये जो पहुँचा होगा पानी, वो पानी तो तब भी पहुँचे होगा। जी सर, हम लोग तो 300 मीटर पे हैं, 3 किलोमीटर पे भी है और ये टी पॉइंट पे भी है, दोनों जगहों पे काम। 3 किलोमीटर पर जो काम चल रहे हैं, हाँ, वहाँ केवल डिवाइडिंग परिस्थिति है, किन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, हम भरोसा कर रहे हैं कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको हम निकाल पाएंगे। इसलिए पूरी फोर्स लगी हुई है, मशीनरी भी जो उसके लिए अपेक्षित थी वो मशीनरी भी आ रही है, कुछ आ गई है। लेकिन आपने अभी देखा कि हमारे कमांडो ने जो इसके लिए विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा कि वहाँ तक लगभग 150 मीटर तक भी वो अंदर तक गए हैं हमारे 5 जवान, लेकिन वो फिर ऊपर से पूरी तरीके से ब्लॉक हो रहा है। तो धीरे धीरे करके उसको कम कर रहे हैं ताकि कम से कम ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसी कवायद में जुटे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि आज दिन तक बहुत अच्छे सार्थक परिणाम निकल आए। सर, प्रधानमंत्री खुद नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री जी एक मिनट इस सारे उस पर नज़र लगाए हुए हैं और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। गृह मंत्री जी अमित भाई लगातार हर आधे घंटे में इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, निर्देश भी मिल रहे हैं उनके। तो मैं सोचता हूं कि भारत सरकार पूरी ताकत के साथ और जैसे देश के प्रधान